अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा के साथ आखिरी 3 घंटे क्या होता रहा। पांचों लड़कों को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर जो है लेके जाना चाहिए और उनके टेस्ट किए जाने चाहिए। ताहा के कत्ल के बाद से ये लड़के कहाँ हैं, एक एक बार इनकी फैमिली ने ताज़ियत की, उसके बाद से ये सब रूपोश हैं। ताहा को .9 पर लेकर जाकर कत्ल करने के 3 घंटे बाद जो है वो लड़के .6 पर आए। ताहा की आवाज़ रेंजर से सुनी है। लड़कों का बड़ा झूठ जो है वो पकड़ा गया। मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर रेंजर्स पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं लड़कों की जानिब से। ताहा को कत्ल करने के बाद उसके मोबाइल से क्या कुछ डिलीट किया गया। ताहा की लाश किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। कत्ल की रात जी किसने कॉल करके जो है गुमराह की, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मारगला ट्रेल 5 पर एक कत्ल होता है जिसको हादसा बनाने की कोशिश की जाती है। जो पहले पुलिस अफसरान वहां पर पहुंचते हैं और जब कुछ मीडिया के नुमाइंदे उनसे इंटरव्यू लेते हैं तो उनके मुंह से सच निकला था कि यह हादसा तो किसी सूरत नहीं हो सकता। यानी कि जो पहले पॉइंट पर पहुंचा उसने जाकर देखा कि क्या मामला है और उसकी जो तहकीकात थी और उसका जो तजर्बा था उसने यही बताया कि ये हादसा नहीं है, ये एक प्लान मर्डर हो सकता है। जस्टिस फॉर ताहा की आवाज़ें जो हैं वो रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ एक रिपोर्ट आने की देर है। उसको जो है अल्लाह से सिर्फ यही दुआ है कि जैसी रिपोर्ट है जो सच है वो सामने आए, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से हाथ इस वक्त पुलिस पे नज़र आ रहे हैं, पुलिस जो है काम को निगलेक्ट कर रही है, इस सारी तहकीकात को जो है पीछे छोड़ दिया है, दबा रही है, उससे पता चलता है कि काफ़ी कुछ जो है बाअसर है, काफ़ी कुछ जो है वो ऊपर से डिक्टेट किया जा रहा है। अब पुलिस भी डिक्टेशन लेगी अगर, तो यकीन करें कि फिर इस मुल्क का क्या होने वाला है। अब जी सिर्फ एक रिपोर्ट की दूरी पर है कातिल। इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह बच नहीं सकेंगे। ताहा की डेड बॉडी मिलने के बाद से जो पुलिस है वो ये समझ गई थी कि ये हादसा नहीं है, लेकिन उसको भी हादसा बना देंगे, कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तान की पुलिस। तो खैर पुलिस को भी जो है भटकाया गया था, या पुलिस भटकने के लिए खुद तैयार रहती है। कभी फेक कॉल्स की गई। ताहा तो F7 में जो है वो जिंदा मौजूद है। ट्रेल 5 पर क्यों ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा है। ये पुलिस ने कहा कि जी हमें गुमराह करने के लिए कॉल की गई। पुलिस ने सारी फोर्स वहाँ पे लगा दी और ट्रेल पर जो है वो बच्चे को ढूंढा ही नहीं गया। पुलिस ने ताहा के मोबाइल से भी अंदाज़ा लगाया है कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। किसने किया, आपने या मैंने या ताहा की वालिदा ने तो नहीं की। जो वहाँ पर ताहा के साथ मौजूद थे डेफिनेटली उन्होंने ही ताहा के मोबाइल के साथ छेड़खानी की है। और बड़ी अजीब सी बात है, हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि ताहा का मोबाइल उसके पास नहीं था। सारी सिचुएशन क्रिएट की गई। उसको ऐसा लगता था कि मोबाइल जो है आराम से उसके पास बाद में रखा गया है। उसको कत्ल करने के बाद छेड़खानी की गई है। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल से कुछ वीडियोस मैसेजेस जो हैं वो डिलीट किए जा सकते हैं, ये पुलिस कह रही है। इसलिए पुलिस भी चाहती है कि पांचों लड़कों से सच उगलवाया जाए और इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट है। अब बात यहाँ पर यह है कि पुलिस चाहती तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, ठीक है, चाहती तो पाकिस्तान की आवाम भी बहुत कुछ है, लेकिन चाहने से क्या होता है, आपको उसके लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। बैठे बैठे तो जो है हाथ में कुछ नहीं आ जाता, आपको हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, आपको जो है उठकर काम करना पड़ता है। बात यह है कि बच्चों से इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही अंदाज में नहीं की गई, लेकिन पुलिस कह रही है कि हमने तो बच्चों से इन्वेस्टिगेशन कर ली है। सारा झूठ जो है वो बच्चों की जानिब से बोला जा रहा है। बच्चे वहां पर हैं, बच्चों ने कत्ल नहीं किया, बच्चों की वजह से हादसा पेश नहीं आया, बच्चों की जानिब से कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर जो है वो सच कौन जानता है। बच्चों के साथ जाते हैं, मैं जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ और मैं वहाँ पे जाके कह देती हूँ तुम लोग चले जाओ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, अकेली चली जाऊंगी। मतलब पागल है, मतलब आपने बेवकूफ़ समझा हुआ है अवाम को कि आप झूठी कहानी सुनाएंगे। पुलिस अगर इन लड़कों से सच में जो है वो चाहती थी कि तहकीकात हो तो जो है किसी का असर कबूल नहीं करना चाहिए था, इनसे तहकीकात करनी चाहिए थी। और बेहतरीन तरीका इस वक्त जो है इनसे तहकीकात का पॉलीग्राफ टेस्ट है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झूठ पकड़ने वाली मशीन है, ये झूठ बोलेंगे तो पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के पास इस टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है। इस टेस्ट से साफ पता चल जाएगा कि जी ताहा की मौत से पहले जो है क्या कुछ होता रहा, ताहा को किसने कत्ल किया है और कौन कत्ल करना चाहता था। लेकिन इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि ताहा की फॉरेंसिक जो है रिपोर्ट वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाए। हुकूमत को हम ये बात कहेंगे कि देखें, जिस तरह से आप एम्बेसडर की बीवी को जो कि घर छोड़ के चली जाती है, अपने शौहर से लड़ाई करके जो है निकल जाती है, तो आप उसको भी पाताल से निकाल लेते हैं। तो बात सिर्फ यहाँ पे ये है कि क्या हुआ है ट्रेल 5 पर। एक मासूम बच्चा वो बिल्कुल ठीक था। कभी कहने की कहानी सुनाई जाती है कि उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई मसले मसाइल नहीं है। कभी डिहाइड्रेशन का मसला बताया जाता है, उसको कोई मसला नहीं है। उसकी रिपोर्ट ने भी बता दी है कि कहीं पे कोई ऑर्गन जो है वो फेल नहीं हुआ है। क्या हुआ है ट्रेल 5 पर, जिस जगह पर वो वहां पर है, मैं एग्जैक्टली वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो चीज़ें मुझे पता हैं
मैं उसको सही अंदाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस वक्त, लेकिन जहां पर बच्चे की लाश मिली वो बहुत खौफनाक जगह है, वहां पे बॉडी ऐसे नहीं जा सकती। किसी की पूरी रिसर्च है, कोई पूरा होमवर्क करके जो है किसी ने ये मिलकर इनके साथ काम किया है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जल्द अज जल्द फोरेंसिक जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए अपना रोल प्ले करे। सो मोटो की डिमांड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से अपील करते हैं, आप सबके बच्चे हैं, एक माँ जिसका इकलौता सहारा बेवा औरत है, बच्चे के अलावा कोई सहारा नहीं था, उससे वो सहारा भी छीन लिया, तो चाहती है अवाम के पता चले कि वहाँ पर क्या है। हम तो समझते थे कि ट्रेल 5 जो है बच्चों के लिए सबके लिए महफूज है, तो इससे तो पता चलता है कि वो महफूज नहीं है। अगर आपने इस मिस्ट्री को सॉर्ट आउट नहीं किया, संभाला नहीं, देखा नहीं और इस केस को हादसा समझ के दबाने की कोशिश की, तो डेफिनेटली जो है वो पता चल रहा है कि दाल में जो है बहुत कुछ काला है। पुलिस इससे पहले लड़कों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले पुलिस जो है वो कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त। होना तो ये चाहिए था कि 5 लड़कों को पकड़ के तफ्तीश की जाती, तहकीकात की जाती और 2 दिन में सब सामने आ जाता, लेकिन जी लड़कों की फैमिलियां ताकतवर हैं, बस ठीक है इस मुल्क में और कुछ ना करो, ताकतवर फैमिली से जो है ताल्लुक जो है वो बना लो, अपनी फैमिली ताकतवर होगी तो और बंदा फिर जो मर्जी करता फिरे, कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों के पास जी 1 से ज़्यादा मोबाइल मौजूद हैं, लेकिन किसी भी मोबाइल से ताहा की पिक्चर्स या वीडियोस जो हैं वो क्यों नहीं निकली, ये एक सवालिया निशान है। ये साबित करता है कि जी ताहा को बहुत पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद हादसा की तस्वीरें इनकी जानिब से उतरवाई गई और अगले 5-6 घंटे सिर्फ जुर्म को कवर करने की तैयारियां की गई थी। यकीनन लड़कों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है, सारी प्लानिंग किसी ना किसी ने तो की है जिसने मुकम्मल करवाई है, वरना जो है वो बच्चे माइनर हैं, अगर बच्चों ने कुछ नहीं किया तो फिर पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही? क्यों कहा जा रहा है बार बार कि पुलिस के ऊपर प्रेशर है? प्रेशर का मतलब यह अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं प्रेशर क्यों डलवाऊंगी? मैं बार बार यही सवाल करती हूँ। रेंजर्स ने भी लड़कों के बयान को झुटला दिया है। लड़कों ने पहले बयान दिया था कि जब रेंजर्स वाले आए तो हमने ताहा को आवाज़ दी आ जाओ, लेकिन ताहा ने कहा कि वो नीचे जा रहा है और ये बात रेंजर्स ने भी सुनी है। झूठ यहाँ से पकड़ा गया है कि ये पॉइंट 6 पर तकरीबन 1 घंटे से मौजूद थे। अगर ताहा ने नीचे जाना होता तो वो 1 घंटा रेंजर्स का वेट क्यों करता? मतलब कितनी बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। 1 घंटे ये कॉल करने के बाद रेंजर्स का वहाँ पर इंतजार करते रहे हैं, फिर इन्होंने झूठी कहानी सुनाई है कि हमने ताहा से बात की। अगर इनके मुताबिक ताहा नीचे जा रहा था तो फिर वो नीचे 1 घंटे में पहुंच चुका होता ना। कितनी बकवास कहानी सुना रहे हैं कि 1 घंटे बाद भी जब रेंजर आ जाती है मदद करने तो ये ताहा को आवाज देते हैं, तो ताहा ने इनकी आवाज सुन के कहा कि नहीं तुम लोग जाओ मैं आ जाऊंगा। मतलब क्या फजूल रबिश बातें कर रहे हैं और पुलिस जो है इनको पकड़ के तहकीकात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ रेंजर्स ने भी कह दिया है कि ना हमने किसी छठे लड़के को देखा, ना आवाज़ सुनी और 5 लड़कों ने तो उसका जिक्र ही नहीं किया। पॉइंट 6 तक पॉइंट 6 से थक कर नीचे जाने वाले ताहा की लाश पॉइंट 9 तक किसने पहुंचाई? इसका जवाब कौन देगा? पुलिस को जवाब ढूंढने हैं, हमने थोड़ी जाके जवाब ढूंढने हैं। पुलिस का काम है, उनको जो है तनख्वाह मिलती है इन जवाबों को ढूंढने की, तहकीकात करने की। पॉइंट 6 से जो है वो नीचे जा रहा था बकौल लड़कों के, तो 9 पे उसकी लाश कैसे मिल गई? इससे साफ जाहिर होता है कि लड़के ताहा को मारने के बाद पॉइंट 8 या फिर 9 से नीचे आए और पॉइंट 6 पर आकर रेंजर्स को कॉल की। उस वक्त जो है उनके साथ वो था ही नहीं, इसलिए रेंजर्स ने भी जो है यही बयान दिया। अब दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने नहीं मारा तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? सवाल सिर्फ ये है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर ये झूठी कहानी क्यों सुना रहे हैं? ये कहते हैं हमने रेंजर्स को कॉल की, उसके 1 घंटे बाद रेंजर्स हमारी मदद के लिए आए, उससे पहले ताहा नीचे जा चुका था। फिर ये कहते हैं कि जब रेंजर्स आ गए तो हमने ताहा को आवाज देके कहा ताहा आ जाओ, रेंजर्स आ गई है। तो 1 घंटे में ताहा जो है वो वहीं पे खड़ा था। अगर उसने वहीं पे खड़े रहना था तो फिर वो अकेला कैसे वापस आ सकता है? क्या फजूल बातें हैं। अब जी लड़कों की फैमिली इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए ताहा की फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो अल्लाह करे फैब्रिकेटेड ना हो, अल्लाह करे जो है उसमें कोई टेम्परिंग जो है ना किया, टेम्पर्ड ना हो। खुसूसी नज़र रखनी चाहिए कि वो टेम्पर ना हो सके, क्योंकि कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं। गलत हो तो गलत को बचाने की कोशिश की जाती है, सही को जो है ना छुपाया जा सकता है, ना आप उसके लिए किसी को कहते हैं कि असरअंदाज हो। वो तो सही होता है, आपके बच्चे सही हैं तो आप जो है केस की तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ताहा को इंसाफ दिलवाने के लिए खुदारा एक बार अपने बच्चों को देखें। अपने बच्चों को देखेंगे तो आपको ताहा की माँ पे ज़रूर तरस आएगा।